आज के वीडियो में सबसे पहले समझ लेते हैं टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है। टैक्स इलास्टिसिटी यह बताती है कि जीडीपी में जितनी प्रतिशत वृद्धि होती है उसके कारण बिना टैक्स दर बदले टैक्स राजस्व कितना बढ़ता है। यहाँ यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। टैक्स बायोंसी में पॉलिसी चेंजेस जैसे टैक्स दर बढ़ाना घटाना शामिल हो सकते हैं, लेकिन टैक्स इलास्टिसिटी में केवल ऑटोमेटिक ग्रोथ को मापा जाता है जब दरें वही रहे और लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे। अब इसे वर्तमान केंद्रीय बजट के संदर्भ में समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नाममात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी लगभग 9 से 11% की दर से बढ़ी है। उसी अवधि के दौरान सरकार का सकल कर राजस्व कई बार 12 से 15% की दर से बढ़ा है। लेकिन सवाल है, यह वृद्धि रेट चेंज से आई है या इकोनॉमिक एक्सपेंशन से? हाल के बजट रुझान बताते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, खासकर पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि मुख्यतः बेहतर कॉम्प्लायंसेस, फॉर्मलाइजेशन और इनकम एक्सपेंशन से हुई है, न कि बड़े पैमाने पे टैक्स रेट बढ़ाने से। यानी अगर जीडीपी 10% बढ़ी और बिना टैक्स दर बढ़े टैक्स का कलेक्शन 12% बढ़ा तो टैक्स इलास्टिसिटी 1.2% होगी। इसका मतलब है टैक्स सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ को कुशलता से कैप्चर कर रहा है। जीएसटी के मामले में भी दरों में बड़े बदलाव नहीं हुए, लेकिन कलेक्शन में निरंतर वृद्धि देखी गई। यह कॉम्प्लायंसेस, डिजिटाइजेशन और कंजम्पशन रिकवरी का परिणाम है। अब समझते हैं टैक्स इलास्टिसिटी मजबूत होने का अर्थ क्या है। टैक्स बेस एक्सपेंड हो रहा है, फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है, रेवेन्यू स्टेबिलिटी मजबूत हो रही है, फिस्कल प्लानिंग अधिक विश्वसनीय हो रही है। अब इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। जब टैक्स इलास्टिसिटी अच्छी होती है तो सरकार को हर बार टैक्स दर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास अपने आप राजस्व बढ़ा देता है। इसी वजह से हाल के बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, क्योंकि राजस्व का प्राकृतिक विस्तार हो रहा है। सरल शब्दों में टैक्स इलास्टिसिटी बताती है कि विकास अपने आप सरकार की आय को कितना बढ़ा सकता है। अगर यह 1 से ज्यादा है तो सिस्टम एफिशिएंट है, अगर 1 से कम है तो ग्रोथ का पूरा लाभ रेवेन्यू में नहीं बदल रहा है।